तो आपको बता दें कि बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि पाकिस्तान एक कैंसर है, हम सभी को इस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दरअसल बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के आतंक से परेशान है। आतंकी खेल यूं तो छिपकर होता है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई वहां खुद आतंकवादी जैसा व्यवहार करती है। आपको बता दें, अपने पोस्ट में फिलहाल मीर यार बलूच ने दिल्ली धमाके को लेकर पाकिस्तान को कैंसर कहा है, क्योंकि दिल्ली धमाके में जैश-ए-मोहम्मद की चर्चा भी होने लगी है। इधर पीएम मोदी की साजिशकर्ताओं को नहीं बख्शने की चेतावनी के बाद पाकिस्तान में झड़प है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। दिल्ली में बम धमाके के बाद पाकिस्तान में सबसे उच्च स्तर का सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसे न सिर्फ नोटिस टू एमएन जारी किया गया, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना, नौसेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अपने सभी एयरबेस और एयरफील्ड को रेड अलर्ट पर रखा है, क्योंकि उसकी खुफिया एजेंसियों ने भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई है। लाल किले के पास हुए बम धमाके में एएनएफओ यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान जिस तरह भारत में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है, उससे इस हमले में भी पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संकेत जरूर है। और ऐसे में आतंकी कैंसर को खत्म किया जाना बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बलूचों के पास ब्लूप्रिंट, मुनीर सेना जाएगी मिट। टीटीपी बीएलए का ऐलान, अब छिड़ेगा बड़ा घमासान। टेरर के कैंसर की वैक्सीन, अब मिटेगी आतंक की जमीन। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट के बाद आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई थी और कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। दिल्ली ब्लास्ट केस की 3 एंगल से अब पुलिस जांच कर रही है। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी पर भी फोकस किया जा रहा है। इस घटना में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीच बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा है कि पाकिस्तान एक कैंसर है, हम सभी को इस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसी साल बलूचिस्तान में विशाल जनसभा में डॉक्टर मेहरंग बलूच ने कहा था कि हमारा यानी बलूचों का महान संघर्ष इस क्षेत्र को कैंसर और आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान से मुक्त कराना है। नैतिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, वित्तीय जो भी आपके पास है उसे देकर हम गरिमापूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि हम आपके और मानवता के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट के 20 घंटे बाद मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। ब्लास्ट में सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी है। वह पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या लाल किले बम धमाके में पाकिस्तान की कोई आतंकी साजिश हो सकती है? क्या बिल्कुल आतंक के मामले में पाकिस्तान कैंसर है? क्योंकि यहाँ जो धमाका हुआ उसकी साजिश बहुत गहरी दिख रही है। बम धमाके में एएनएफओ यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने जांच की शुरुआती रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी है। एएनएफओ में विस्फोट करने के लिए डेटोनेटर को मैन्युअली ट्रिगर किया गया। बता दें कि एएन खुद में कोई विस्फोटक नहीं है,
लेकिन अगर इसे डीजल या किसी दूसरे फ्यूल से मिला दिया जाए तो ये खतरनाक बम में बदल जाता है। AN में जब फ्यूल मिलाया जाता है तो इसे ही अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी ANFO कहा जाता है। 10 नवंबर को ही फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। इस कथित टेरर लिंक की जांच अभी चल रही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान साजिशें करता है, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें फंडिंग करता है, इसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें कोई पाकिस्तान से आतंकी एंगल निकल जाए। इसीलिए बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि पाकिस्तान एक कैंसर है, हम सभी को इस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें पाकिस्तान की मिलीभगत है, और अगर ऐसा है तो इस बार बख्शा नहीं जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने कह दिया है, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भी एक बड़ी मीटिंग हुई और उसके बाद ये पूरी जांच जो वो NIA को सौंप दी गई है। आखिरकार क्या कुछ हो सकता है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए, और अहमद मस्ती खान जी, बलोच पत्रकार भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हिमांशु जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, ये जो कुछ भी हुआ है, अब जो ये कह रहे हैं कि आतंक का इलाज होना चाहिए, ये कैंसर है, ये सच ही तो है। आखिरकार पाकिस्तान और आतंकवाद, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो कैसे सकते हैं? अगर कहीं पर भी कुछ इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले जहन में जो बात आती है वो यही कि इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन होगा ही होगा। हालांकि ये कहना अभी इस दिल्ली वाले केस में थोड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि अब NIA को जांच सौंपी गई है, तस्वीर साफ होगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता तो है कि पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद, ये तमाम जो तस्वीर है वो धीरे धीरे जब साफ होगी तो यही नाम आएंगे। खुशबू जी, देखिए, पाकिस्तान का एक राजनीतिक कैरेक्टर है जो है आतंकवाद, और अभी इस समय जैसा आपने स्वयं कहा है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, परत दर परत ये चीजें खुल रही हैं, और जिस तरह की छापेमारियां हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन, IB, NIA सब जुड़े हुए हैं। UAPA के अंतर्गत ये केस भी दर्ज कर लिया गया है। पता चलेगा कि इसमें कौन सा आतंकवादी संगठन संलिप्त है, किस तरह के लोग इसमें संलिप्त हैं, और क्या इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है। वो एक चीज हो गई। और अगर ऐसा होता है कि जिसमें पाकिस्तान की तरफ ये सुइयां इशारा करती हैं, तो पाकिस्तान को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय पहले जयशंकर जी खुद भी कह चुके थे कि पाकिस्तान एक कैंसर है। ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, और हमें पता है कि अभी तक के जितने भी ब्लास्ट हिंदुस्तान में होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन पाकिस्तान की तरफ होता है। लेकिन एज अ जिम्मेदार नागरिक हम अभी वेट करेंगे कि पुलिस की तफ्तीश में जिस तरह के परत खुलती है, जिस तरह के लोग सामने आते हैं। हाँ, ये है कि जो उसमें एक डॉक्टर, जो महिला है, पकड़ी गई हैं, कहा जा रहा है कि वो लश्कर के मॉड्यूल की हेड थी। तो अब ये देखना है कि अगर वाकई वो लश्कर के मॉड्यूल की हेड थी तो उन्होंने कितने हद तक यहाँ पर उस तरह का काम किया है, और क्या और वो कार्रवाइयां कर रही थी। अगर पाकिस्तान से कनेक्शन है तो भारत इस समय इमोशनल होके जवाब नहीं देगा। भारत पिछली बार जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, बहुत सोचे समझी तरीके से पाकिस्तान को जवाब देगा। हमें वेट करना चाहिए उस जवाब के लिए। ओवर टू यू खुशबू जी। जी बिल्कुल, हिमांशु जी आप रहिए हमारे साथ। अच्छा, अहमद मस्ती खान जी, जो बात कही जा रही है बलूचिस्तान में जो बलूच हैं उनकी तरफ से कि ये जो कुछ भी हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी देखिए तमाम तस्वीर जो वो साफ हुई नहीं है, तो कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन ये बात तो सच है अहमद मस्ती खान जी, जो पिछला कुछ इतिहास रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की भूमिका ना भी हो तो सबसे पहला नाम उसी का जहन में आता है, और जांच भी उसी तरीके से फिर तमाम चीजें होती है। क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान को अपने देश के अंदर, बलूचिस्तान में बलोच के ऊपर जो बाकी और जगह है वहां पर हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो सोच है वो सामने आती है। वो आतंकवादियों के साथ मिलते हैं, जो ISI है, जो आतंकवादी है, उनको पनाह देते हैं। तो ये जो चीजें है वो पाकिस्तान छोड़ता नहीं, और अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान जो एक कैंसर की तरह आतंकवाद को हमेशा रखता है अपने पास, उसका इलाज होना ही चाहिए। जी नमस्कार।
देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, आपके यहाँ जब मुंबई का जो टेररिज्म का वाकया हुआ था काफ़ी साल पहले, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप पीटीआई की रिपोर्ट देख लें। मुझे पीटीआई के रिपोर्टर ने पूछा था, मैंने कहा भाई इसमें कोई शक नहीं है कि आईएसआई इन्वॉल्व है। आपके वहाँ से हुकूमत के तरफ से या किसी भी और इदारों के तरफ से नहीं कहा गया था। मैंने ही सबसे पहले कहा था और मुझे इस पे फख्र है कि मैंने कहा था। और मैं आज भी कहूँगा कि ये जो दिल्ली में मासूम लोगों का खून बहाया गया है, इसमें आईएसआई और पाकिस्तान का फौज 100% इन्वॉल्व है। इसमें अगर आप कहेंगे कि हम इसको जांच पड़ताल करेंगे और देखेंगे ये इससे जिहादी समझेंगे कि ये डर रहे हैं हमसे। ये जिहादियों का माइंडसेट को आप प्लीज समझें। ये इस किस्म से इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं। आपके यहाँ पहलगाम जब वाकया हुआ था, जेडी वैंस वहीं थे ना अपने जो इंडियन ओरिजिन वाइफ के साथ, लेकिन इन्होंने तो ख्याल नहीं किया कि जेडी वैंस वहाँ है या नहीं है। आसिम मुनीर ने ऑर्डर दिया पहलगाम का, इसका तो पूरे दुनिया को मालूम है, यानी हमारे यहाँ के साथ तमाम लोगों को मालूम है, आपको मालूम है। तो ये जो दिल्ली में हुआ है, इसमें 100% पाकिस्तान के आईएसआई और जनरल आसिम मुनीर, जिनके लिए कल के दिन जो है सेनेट में वो जो उनको चाहिए था कि वो 5 साल या 10 साल तक पाकिस्तान पे अब शायद ताहयात हुक्मरानी करें, वो उनको मिल गया सेनेट में। कुछ लोगों ने और कुछ दूसरे लोगों ने उनको जो है पीटीआई के भी जो इमरान खान की पार्टी जो इसकी मुखालिफत कर रहे थे, उनमें से भी एक लोटा सैफुल्ला दारेजो, यहाँ तक कि जो बलूचिस्तान की एक बहुत अच्छी पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उन्होंने एक मोहतरमा को सेनेट में लाया था, पता नहीं क्यों लाया था, नसीमा एहसान, उन्होंने भी जो है आसिम मुनीर के लिए वोट दिया। तो ये जो आपके यहाँ कल धमाका हुआ है, ये आसिम मुनीर के तरफ से पहला जो है गिफ्ट है इंडिया के लोगों को। ये जो इन्होंने जो अपना ये पावर ग्रैब किया है, जिसको कि बाकायदा आईनी तौर पर उसको एक शक्ल दी गई है, ये पूरे खित्ते के लिए खूनरेजी का पेशखीमा है। इसमें हमारे ऊपर ये जिहाद कर रहे हैं, आपके पश्तूनों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, ये आपके भारत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। कुल मिलाकर अहमद मस्ती खान जी, कुल मिलाकर देखिए पाकिस्तान की फितरत ही यही है, वो यही करता है, वो विदेशों से पैसा लेता है, फिर वो छद्म युद्ध लड़ता है, और ये पाकिस्तान की प्रकृति ही बन गई है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें, वो अपने देश के अंदर जो बलूचिस्तान वो कहता है कि अगर मेरा हिस्सा है तो फिर आप उसका ख्याल रखिए ना उसी तरीके से। एनीवेज, इस पर सर आएंगे। हिमांशी जी, जो अभी की पूरी जो स्थिति है, जो पूरी तस्वीर सामने आई, उसे देखकर क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद की भी बात सामने आ रही है कि क्या पता वो भी संलिप्त हो। अभी तमाम तस्वीर जो आई है उसको देखकर कितना आपको ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरा कुछ हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है, क्या ये बहुत जल्दबाजी में किया गया ब्लास्ट है हिमांशी जी? क्या इसको प्लान नहीं किया गया? क्योंकि जिस तरह से काफी ज्यादा विस्फोटक मिले, जिस तरह से आतंकवादियों की धर पकड़ हुई, क्या इसको बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में इस विस्फोट को किया गया है? खुशबू जी, देखिए ये बौखलाहट का ही नतीजा है। जिस तरीके से दबिश दी जा रही थी, देखिए पहले गुजरात में कुछ दबिश दी गई, उसके बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर में पुलवामा से इसका कनेक्शन निकला है, फिर पुलवामा के बाद में फरीदाबाद से इसका कनेक्शन निकला है, यूपी के कुछ स्थान इसमें आए हैं। तो जब इस तरह की दबिश दी गई है, 2900 किलो अगर आप विस्फोटक पकड़ते हैं, उसके बाद 290 कल सुबह एक डॉक्टर के घर से बरामद होता है, तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया था कि इनका जो कवर है वो ब्लो हो गया है। और उमर के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों की इन्होंने रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हुई नहीं हुई, गाड़ी जिस तरीके से घुमाई है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को इन्होंने चकमा देने की भी कोशिश की है। लेकिन एक गाड़ी में एक साथ इतना विस्फोटक होना, देखिए उसमें उस तरह की चीजें नहीं मिली जिससे कील छर्रे जिस तरह से और ज्यादा हम कहेंगे कि नुकसान जनता को पहुंचाया जा सकता। 3 घंटे वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लेके खड़े रहे हैं। किस लिए खड़े रहे हैं वो अभी सुरक्षा एजेंसियां बताएंगी, जब उनका फोन ट्रेस होगा, उसमें पूरे कॉल रिकॉर्ड मिलेंगे, उस तरह की चीजें सामने आएंगी। तो हो सकता है कि जब इन्हें, क्योंकि ये मीडिया लगातार दिखा रहा था कि धरपकड़ हो रही है, तो इन्होंने कोशिश की है
कि जितना ज्यादा नुकसान ये इस जगह पे पहुंचा सके। देखिए, लाल किले की प्राचीर से, जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, एक पर्यटन स्थल है, और बिल्कुल। लगभग 7 बजे का टाइम, जबकि वहां जनता बहुत आराम से घूम रही होती है, और बहुत समय से हमने इस तरह की कोई घटना देखी नहीं थी। तो एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर देश के अंदर होता है। इन्होंने इसका फायदा उठाया है और ब्लास्ट हाँ। किया है। ये बौखलाहट में, कहीं कह सकते हैं, या घबराहट में किया गया एक एक्शन था, कि उन्हें बहुत क्लियर था कि मुझे दबिश में पकड़ लिया जाएगा, उससे पहले मैं जितना नुकसान कर सकता हूं, या किसी आका ने इनको हुक्म दिया है, उस तरह की इन्होंने घटना को अंजाम किया है। जो मासूम लोग मरे हैं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अफसोस कर दिया, अमित शाह जी अपने यहाँ पे अब इसके और फर्दर क्या करना है उस तरह के डायरेक्शंस पास कर रहे हैं। तो लोग तो पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन जो जान और माल का नुकसान हो जाता है, देखिए, वो वापस नहीं आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर इंट जो है सैटेलाइट से नहीं आती है। हर चीज के लिए सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी या पुलिस जिम्मेदार नहीं है। एक आम नागरिक को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा संदिग्ध है कि 3 घंटे कोई बंदा अपनी गाड़ी में सामान लेके बैठा हुआ है, तो ये चिंता का विषय है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो शायद अपनी और बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इतना सारा विस्फोटक उनकी गाड़ी में आया कैसे, वो उसको लेके दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह गए कैसे, इन सब चीजों को, और कितनी नाकाबंदी उन्होंने क्रॉस की होगी, इन सब चीजों को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की और देखने की जरूरत है कि अगर इस तरह का हुआ है तो और कहां कहां इस तरह की घटना हो सकती है। क्योंकि पुलिस अभी भी दबिश दे रही है बहुत सी जगह। बहुत सारे लोग हैं, स्लीपर जी। सेल्स हैं, जो पकड़े नहीं गए हैं। तो शायद हमें बहुत मुस्तैद रहने की अभी जरूरत है। खुशबू जी। जी बिल्कुल। और अहमद मस्ती खान जी, जो पाकिस्तान है, देखिए, आतंकवाद को जगह तो देता है, आतंकवाद को पालता पोसता है, तो लेकिन आज देखिए वहां पर भी एक धमाका हुआ है, खबर ये सामने आ रही है कि 10 से ज्यादा लोग मरे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को ये शायद अब समझने का वक्त आ चुका है कि आप जो करेंगे वो आप पर भी हावी होगा। आप आतंकवाद को बढ़ा चढ़ा कर रखेंगे, आतंकवादियों को रखेंगे, और आपको लगता है कि आप हमेशा सेफ रहेंगे, ये नहीं होगा। ये बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए। जो चीजें वो बलूचिस्तान में कर रहा है, जो चीजें वो खैबर पख्तूनख्वा में कर रहा है, क्या ये लौट कर नहीं आएगा? उसे क्या लगता है कि पाकिस्तानी सैनिकों की जो हालत हो रही है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? खुद पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, शुरुआत के शुरू दिन से ही जो इन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग, जो आपके कश्मीर में आके इन्होंने दहशतगर्दी की थी, पाकिस्तान के बनने के 2 हफ्ते बाद शुरू हुई थी हाँ। वो। और जो इनका जिन्ना मरदूद था, जो टीबी ज़दा अंग्रेजों का एजेंट, खुशबू जी, मुझे शर्म आती है उसके बारे में बात करते हुए कि उन्होंने जिस तरीके से कराची में आके, एक साहूकार थे मारवाड़ी, सेठ शरीफ रतन मोहाटा, उनके पैलेस पे कब्जा कर लिया और अपनी चहेती चहेती बहन को दे दिया। और मुझे तो ये बात भी कहने में शर्म आती है, लोग उनके बारे में बात करते हैं कि भाई ये कैसा मुल्क है कि जिसका बाबा कौम और जो है मादर मिल्लत आपस में बहन भाई थे। अजीब सा मामला था भाई, हमें तो शर्म आती है इसके ऊपर बात करना भी। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं, जिन्ना मरदूद ही थे जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका से फौज के लिए $2.5 बिलियन, एयरफोर्स के लिए $1 बिलियन और नेवी के लिए $900 मिलियन की, आज का है ना, उस जमाने में तो कुछ और रकम मांगी थी, लेकिन आज के लिहाज से इतना इमदाद जिन्ना ने मांगा था। फिर अमरीकियों ने फौरन तो इनको नहीं दिया, लेकिन बाद में जब उनके लिए ये शुरू हो गया, और अमेरिका के आशीर्वाद से ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये जो कुछ है, आसिम मुनीर आज क्यों वहां पे पाकिस्तान का स्याह सफेद का मालिक बन गया है? क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि मेरा ये फेवरेट जनरल है। मैं इनको कभी भी फील्ड मार्शल नहीं कहूंगा, क्यों, ये कैसे फील्ड मार्शल हो गए? इनको जब मरियम नवाज शरीफ ने 5 सितारों वाली कमीज दे दी, तो क्या ये फील्ड मार्शल हो गए? ये तो टेररिस्ट है। ये देखें, इन्होंने पलवाना में, जब ये आईएसआई के चीफ थे, उस वक्त पलवाना में अटैक हुआ था। अब पहलगाम में इसी के कहने पे हुआ। दिल्ली में जो हुआ है कल, 100% इसने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, ये लोग खड़े होके कश्मीर 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 कहते हैं जैसे कश्मीर इनके बाप का है। मुझे हैरत होती है इंडिया के हुकूमत के तरफ से, दिल्ली में तमाम पार्टियों के तरफ से
इसी तरीके से बलूचिस्तान का आवाज उठना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। बिल्कुल, और आप देखिए इंडिया ने कश्मीर आज कश्मीर तक करने से क्या बलूचिस्तान होगा की अहमद आजादी मस्ती को खान जी, जो एजेंडे पे अपना है नहीं वो तो रखा। वो संभाल नहीं पा रहे, जो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पीओके सिंध ये तो वो संभाल नहीं पा रहे, कश्मीर क्या संभालेंगे ये तो दुनिया जानती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अहमद मस्ती खान जी आपका भी, हिमांशी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये इशारा कर रही है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है। हालांकि जांच अब एनआईए कर रही है और आने वाले समय में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए, हमारे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज। त्योहार के मौके पर नेक्स्ट जेन जीएस